वजह भाई एक ताजा घटना आज ये घटी है कि प्रशांत किशोर चारों खाने चित्त गिर गए हैं। वजह यह है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने एसके सिंह को पूरा तुर्रम खां बना के घोषित किया था, इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, संन्यास ले लेंगे, कहाँ कच्चा खा गए पीके की एसके सिंह अब चुनाव भी नहीं लड़ने की स्थिति में है। समझ में आता है कि प्रशांत किशोर थोड़ा सनसनी पैदा करना चाह रहे हैं, सिर्फ मतलब कि वो एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो वो उम्मीदवार देते हैं उसके संबंध में कहते हैं किससे बढ़िया कौन है, आप उम्मीदवार लाइए। तो इस तरह के आपने प्रतिक्रिया दे रखी है, लेकिन ये जो था इसका मतलब ये था कि तैयारी भी काफी सतही थी और बहुत बेसिक चीजों पर काम नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि तैयारी सिर्फ हवाबाजी है और बेसिक चीजों पर भी काम नहीं किया गया था। और आपके कैंडिडेट जो आपके घोषित कैंडिडेट थे वो नामांकन करने की स्थिति में भी नहीं है। और वही स्थिति आज उन्होंने रामगढ़ में की है। 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है आज, ठीक है, और कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव फीडबैक ले रहे हैं और कल एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। अच्छा, एक बात और यहाँ आ रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने देखा कि वो मुख्यमंत्री बनकर भी आंदोलनकारी होना नहीं छोड़ सके, वो नेचर उनमें रहा आंदोलन करने वाला, धरना पर बैठ गए मुख्यमंत्री होकर के, पूरा देश बदलने चले थे, दिल्ली नहीं संभाल सके, जेल भी चले गए, जो उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे सब कुछ किया और अंत में उनकी दुर्गति हो गई कि जेल भी चले गए। अब यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर है, इनका अहंकार देखिए, वो कह रहे हैं कि सेना के जिस अधिकारी ने सियाचिन जैसे पॉइंट पर देश की रक्षा की हो उसकी नागरिकता पर सवाल कैसे हो सकता है? अरे नागरिकता पर थोड़ा सवाल हो रहा है। मतलब वो आदमी जो खुद को देश का बुद्धिजीवी बताता हो, जो आदमी खुद कहता हो कि मेरे से बड़ा रणनीतिकार नहीं है, लोग भी मानते हैं, वो आदमी, उस आदमी को इतनी समझ नहीं है कि वोटर किसी प्रदेश का नहीं होना, देश का नागरिक होना नहीं है। फन नीतिकार है, रणनीतिकार नहीं है, फन अंग्रेजी का फन नीतिकार है। क्या संजीव जी एकदम शांत हो गए आप? मतलब इतनी समझ नहीं है कि किसी प्रदेश का वोटर नहीं होना देश का नागरिक होना नहीं है। अब प्रशांत किशोर के बाद तो हम शांत ना होंगे तो क्या होंगे? उनको हम सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। ये आदमी मैंने बिहारियों को बेवकूफ समझ रहा है या खुद मैंने कहीं ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये रणनीतिकार के रूप में कुछ हद तक ठीक थे, रणनीतिकार के रूप में ठीक थे, कांग्रेस को भाजपा को जिताते हराते रहते थे, तब तक ठीक थे। अब जिस भूमिका में आ रहे हैं वापस नई भूमिका में, इसमें ये न फिट है, न इनको अनुभव है, न इनके पास और कोई स्किल है, न इनको राजनीतिक समझ है, न उसकी सेंसिटिविटी है। इसलिए प्रशांत किशोर इस नई भूमिका में पूरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे। ये लेकिन उपेंद्र सर, आपने एक बात कहा कि बिहारी को बेवकूफ बना रहे, ये बात आपने एकदम सत्य बात बोला है। वो सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं, उनके इमोशन और सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और सब पे तंज करने का काम कर रहे हैं। पीके को समझ में नहीं आ रहा कि बिहारी कितना राजनीतिक रूप से, अब उन्हें मालूम नहीं कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सजग और परिपक्व बिहारी ही होता है, बिहार के लोग होते हैं। जी जी, और वो कैसे किस संदर्भ में बिहारी के बारे में कहा जाता था जी, पी पा के सो गया, तो पी पा के सो गया, ये पीके हैं, तो दोनों तो पीने ही वाले नहीं। एक मुद्दा है, क्योंकि संविधान के अच्छे जानकार हैं ब्रजेश भाई, इसका संवैधानिक पहलू क्या हो सकता है? पीके कह रहे हैं कि मैं तो निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा भाई, कोर्ट में जाऊंगा, कि जो आदमी सियाचिन के जंग में शामिल रहा उस आदमी की नागरिकता पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? मतलब कि देखिए, तो इसमें वीर रस की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक सामान्य बात है कि आप यहाँ के मतदाता सूची में है कि नहीं राजी। अब उसमें आपका प्रोफेशन पूर्व में जो भी रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं। अब बिना मतलब के सेना से जोड़ के इसको इमोशनल स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जो उन्होंने एक बहुत भारी, मतलब भारी सत्या, उन्होंने जो बलंडर किया है उसको छुपाने के लिए अब वो ये सब सेना का सहारा रचकर इमोशनल टच देने की कोशिश कर। एक बिहार में कहावत है कि लजाई लड़का ढोंढिट होता है। हाँ, वही बात है, वही। चलिए, चाहे जो भी हुआ हो, उनके कारण तरारी में भाजपा का रास्ता आसान हो गया। कोई व्यक्ति अगर कहीं का वोटर नहीं है, आप उसके देश की नागरिकता से जोड़ दे रहे हैं। अरे भैया, वो भारत के नागरिक तो हैं ही एसके सिंह, इसमें कहाँ कोई सवाल है?
ई बयान बदहवासी में वो दे दिए, चूंकि अब उनको फेस सेविंग करना था तो मुंह से कुछ निकल गया, उतना ही मामला है, अच्छा, फेस सेविंग का मामला है। पीके को आप ठीक है सीरियस राजनीतिक तौर पर नहीं लें, लेकिन जो व्यक्ति जनसुराज की यात्रा कर रहा हो और राजनीति खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो, वो आदमी, जो आदमी एक लक्ष्य लेकर चल रहा है कि हम बिहार की राजनीति बदल देंगे। और मुझे याद आ रहा है अब इस संदर्भ में केजरीवाल कहा करते थे कि मैं भाजपा और कांग्रेस वालों को कान उमेट कर राजनीति सिखाऊंगा। राजनीति सिखाते सिखाते जेल चले गए। जी ब्रजेश भाई, देखिए आप बार बार प्रशांत किशोर से केजरीवाल की तुलना मत कीजिए। केजरीवाल ने 2 राज्यों का चुनाव जीत कर दिखाया है, बात मैं बोलने वाला था। जी जीत करके दिखाया है। अभी तो प्रशांत किशोर स्टार्ट भी नहीं ले पाए। तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट नहीं किए थे अरविंद केजरीवाल, तभी तो वो बयान देते थे उसी समय कि मैं राजनीति लोगों को सिखाऊंगा। प्रशांत किशोर स्टार्ट लेने से पहले ही एयर ले लिए। एयर ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट होने से पहले ही एयर ले लिए। हाँ, उनका डीजल पंप जो है एयर ले लिया। बिल्कुल सही सही बोले। जो आदमी राजनीति बदलने चला हो बिहार की, जैसा दिशा बिहार की बदलने चला हो, वो आदमी एक प्रत्याशी घोषित करता है 4। एक जगह अभी सूचना आ रही है कि वहां प्रत्याशी कह दिया, एक प्रत्याशी संभावित, कि मैं चुनाव 6 महीना के लिए नहीं लड़ूंगा। क्या विकास भाई, कहाँ की घटना है? हाँ, ये लगभग वहाँ, ये तो वही बेलागंज की घटना है। बोले कि 6 महीना के लिए मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। जिस व्यक्ति ये जहाँ वहाँ 6 महीने के लिए मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, वहाँ कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं तो 5 कैंडिडेट को कह रहे हैं। अभी आप जैसी बता रहे थे कि अब गांव-गांव जाके सर्वे किया जा रहा है, एक कैंडिडेट घोषित करेंगे। एक कैंडिडेट को आप लड़ाने लायक नहीं रह गए तो 4 में 3 माने 75% तो आपकी दुर्गति हो गई। क्या बिहार की दशा दिशा बदले? पांचों के पांचों दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, सभी के सभी टिकटार्थी हैं। अगर जिसका भी टिकट कटेगा सब फिर वापस बैक गियर लगाएंगे। पीके पूरे तरह से फ्लॉप। और जहां तक रही परिवारवाद ये चलने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आईएएस का बेटा आईएएस, ये परंपरा, नेता का बेटा नेता, ये तो चलेगा। इस चीज को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। एक जाति और है पत्रकार, जो अपने बेटे को पत्रकार नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाता है, क्योंकि पत्रकार का जो फील्ड है, कितना मशक्कत है, कितना तकलीफदायक है, तो एक पत्रकार ही समझ सकता है। पत्रकार के सिवा ये दुख तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए पत्रकार का बेटा कभी पत्रकार नहीं बनाना चाहेगा। ये अभी विकास जी की बात से हम 100% सहमत हैं, इसीलिए हम अपनी बेटी को पत्रकार बना दिए हैं। एट प्रेजेंट जी न्यूज दिल्ली में काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और दूसरी चीज की, अभी जो प्रशांत किशोर का फ्लॉप शो हुआ, जो अभी चर्चा में बात आई, इसके बाद वही बात स्पष्ट हुई और हम लोगों की, तमाम लोगों की इस बात की पुष्टि हो गई कि 2025 के बिहार 20 चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच ही होगा। तीसरा कोई एंगल बिहार की राजनीति में नहीं बनने वाला है। सही साबित होता है। जी जी, घोषणाएं हो जाती हैं पहले, जो हाँ वही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, सीधी लड़ाई होगी, कोई एंगल तीसरा नहीं होगा। और विपा से बदतर स्थिति होगी 2025 में, ये भी कहीं साबित ही होगा सच। जी जी। एक बात, जो तरारी की सीट है, उसमें 2 चीजें, उसमें अगर कहा जाए कि मतलब कि बाहुबली सुनील पांडे जी माने जाते रहे, तो क्या ये राजनीति का प्राधिकरण है, ये राजनीति का परिवारवाद है, कि दोनों का मणिकांचन संयोग है? इस पर अगर भाजपा का कोई नेता सही जवाब दे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो बेलागंज में भी ये सवाल उठेगा, बिंदी यादव, सुरेंद्र यादव। अरे भाई, तो इस मुद्दे पर तो राजद कोई सवाल ही नहीं उठाता है। परिवारवाद पे तो राजद सवाल नहीं उठाता है। कांग्रेस बाहुबली पर भी सवाल नहीं उठाता है। हाँ, अब जो भाजपा का ही एक सूत्री कार्यक्रम है कि टॉप लीडर से लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर, उनके अध्यक्ष से लेकर, हर चुनाव के पहले इसका राग अलापते हैं। तो यहाँ कुछ जवाब देना चाहिए। यहाँ एक और एग्जाम्पल कि जब बिहार आए थे पिछले बार, और जहां भी वो चिराग पासवान की पार्टी के लिए जाते थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहां परिवारवाद के नाम का कहीं भी चर्चा नहीं करते।
क्योंकि लोजपा परिवारवाद का एक बहुत चरम उदाहरण पेश कर रहा है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर